सोचिए हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। लोग चांद पर जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ वोट की चोरी हो रही है और इस पर भी सेखी बघाड़ने वालों की कमी नहीं है। सब कुछ कैमरे पर है, रिकॉर्ड है। सासाराम में देर रात एक बड़ा ट्रक आता है, मुजफ्फरपुर में, वैशाली में, समस्तीपुर में, सब जगह वोट की चोरी हो रही है। और इस देश के जाति विशेष के लोग, जिनके दिमाग में जातिवाद और मनुवाद है, वो कह रहे हैं कि वोट की चोरी नहीं हो रही है और कहते हैं कि जातिवाद नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि प्रधानमंत्री मायावती होती, अखिलेश यादव होते, लालू यादव होते, कोई दलित पिछड़ा होता, तो भी क्या चुनाव आयोग ये सब करने देता? सोचिए, भारत का सबसे ईमानदार टीएन शेषन एक प्रकट हुए थे जब बिहार में लालू यादव बैक टू बैक 90, 95, 2000 में चुनाव जीत गए थे। 90 में मुख्यमंत्री बने, फिर 95 में बने, फिर 2000 में बने, तो टीएन शेषन प्रकट हुए थे। मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो हाथी ढकवा दिया गया था। अखिलेश यादव के साथ भी यही हुआ। हेमंत सोरेन भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन सोचिए, जब बीजेपी चाहे तो क्या नहीं कर सकती, और आरएसएस। उसके बावजूद मैं कह रहा हूं, एक एक सीट का आंकड़ा बताऊंगा, सारे एग्जिट पोल झूठे होंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि एग्जिट पोल मत देखिए, इन मनुवादियों का टीवी अखबार मत देखिए, कल चुनाव के रिजल्ट भी मत देखिए। आप लोगों से गुजारिश है कि अपने अपने काउंटिंग जो स्ट्रांग रूम है ना, वहां जाइए। सोचिए, पहले तो ईवीएम पर शक था, उसके बाद वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा, नाम काटा गया, और अब स्ट्रांग रूम लूटा जा रहा है। ये सब भारत में पहली बार हो रहा है। सोचिए, वो मनुवादी जातिवादी लोग क्या क्या करते हैं। मैं मनुवादी जातिवादियों की पुरानी कहानी आज नहीं बताऊंगा कि उन्होंने मुगल काल में क्या किया, अंग्रेजों के दौर में मनुस्मृति लागू किया। मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि ये पेशवा क्या करते थे। मैं आजादी के बाद बताऊंगा, जब बाबा साहेब ने इस देश में, सोचिए, जब बाबा साहेब ने इस देश में सबको बराबर वोट का अधिकार दिया, एक वोट का अधिकार, तब यही जातिवादी मनुवादी सोच के लोग इस देश के दलित और पिछड़ों को वोट डालने नहीं देते थे। जो मनुस्मृति के हिसाब से शूद्र और अछूत थे, उनको वोट डालने नहीं देते थे। अपने गांव में, अपने मोहल्ले में पोलिंग बूथ बनवाते थे और वोट नहीं डाल सकते थे। उसके बाद समय बदला, बाबा साहब का संविधान है, कानून की चक्की है, लोकतंत्र की चक्की है, महीन पीसती है। 90 के दशक में जब दलित पिछड़ा नेता आने लगे, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू, सोनेलाल पटेल, मान्यवर कांसीराम साहब जैसे लोग, न जाने ऐसे अनगिनत लोग, तब यही जातिवादी मनुवादी सोच के लोग बूथ लूटने लगे 85 और 90 के दशक में। और जब उससे भी बात नहीं बनी तो ईवीएम ले आए, पूरे देश में लागू कर दिया। और उसके बाद अब तो बेईमानी के नए नए तरकीब निकाले जा रहे हैं। सोचिए, स्ट्रांग रूम को लूटा जा रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जाति विशेष के जो अधिकारी हैं, जिनके दिमाग में जातिवाद और मनुवाद है, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग बैठे हुए हैं, उनको पसंद नहीं है कि कोई पिछड़ा मुख्यमंत्री हो जाए। आज नीतीश कुमार के कंधे पर रखकर ये बंदूक चलाया जा रहा है। आज नीतीश कुमार इस गठबंधन से बाहर हो जाए, उनके साथ भी यही होगा। तो गलत हमेशा गलत होता है, गलत के साथ मत दीजिए। आज तेजस्वी यादव के साथ हो रहा है तो कल नीतीश जी अलग होंगे तो उनके साथ भी होगा, कल अनुप्रिया पटेल के साथ भी होगा, निषाद के साथ भी होगा, राजभर के साथ भी होगा। आपको लग रहा है कि आज अखिलेश यादव के साथ हो रहा है यूपी में, या तेजस्वी यादव के साथ हो रहा है, कल शंभू के साथ भी हो सकता है। चिराग पासवान भी जब कल अकेले रहेंगे तो उनके साथ भी ये हो सकता है। मैं जानता हूं कि इतने के बावजूद भी 100 सीट से ज्यादा आरजेडी जीतने जा रही, क्योंकि जनता ने वोट दिया है। तेजस्वी यादव की यूएसपी है नौकरी। नीतीश जी ने 15 साल 18 साल बहुत अच्छा चलाया। पिछले 2 सालों से उनका दुरुपयोग हो रहा है, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। नीतीश कुमार को मुखौटे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, सारे संसाधन पर कब्जा किया जा रहा है। यूपी की तरह नौकरियां चोरी की जा रही है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में दलित पिछड़ों को भर्ती नहीं हो रहा, वहां नहीं देख रहा है कि यादव है कि कुर्मी है कि कुशवाहा है, ये पासवान है कि रविदास है कि रजक हैं, ये माझी हैं या वाल्मीकि है, वहां नहीं देख रहे लोग।
जब आपके बच्चों के साथ आईएएस के इंटरव्यू में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, मीडिया में, जुडिशियरी में भेदभाव होता है, तो सिर्फ ये देखा जाता है कि ये दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है। वहां जाति नहीं देखते हैं ये लोग। और हमें फिर से समझना पड़ेगा, अगर ये वोट लोकतंत्र हार गया, ये चुनाव आयोग इस देश के तमाम सिस्टम में जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग बैठे हुए हैं, वो चुप हैं आज। उनको बोलना चाहिए, सब कैमरे पर चल रहा है। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं बिहार की जनता को, जिस तरह से पिछली बार यूपी की जनता ने 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का बदला लिया था बीजेपी से। कुर्मी, यादव, कुशवाहा, दलित, महादलित सब ने मिलकर वोट किया था और बीजेपी के तंबू खाड़ दिए थे। सोचिए, निर्मला सीतारमण का पति जो ब्राह्मण समाज से हैं, वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि 72 सीटों की चोरी हुई है। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो टांग दो उनको फांसी पर। और हम लोग यही बात बोल दें तो इनके सीने पर सांप लेट जाता है। सोचिए, जिनकी पत्नी नरेंद्र मोदी की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर है। और मैं फिर कह रहा हूं, आज जो लोग बीजेपी के साथ गलवहियां कर रहे हैं, जो लोग आरएसएस की गोद में बैठे हुए हैं, कल जब वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा, उस दिन न नीतीश कुमार रहेंगे, न उनका बेटा रहेगा, न चिराग पासवान रहेंगे। जो लोग उनके साथ गठबंधन में हैं, ये जो खून का चस्का लग गया है ना आरएसएस और बीजेपी को, वोट चोरी का चस्का, वोट कटवाने का चस्का, ईवीएम का चस्का, फर्जी वोट डलवाने का चस्का, आप देखिए वो कौन लोग हैं। झा, मिश्रा, दुबे, सिन्हा, जो 5-5 जगह वोट डाल रहा है, 3-3 जगह वोट डाल रहा है, उसमें कोई पासवान दिखा क्या? कोई महतो दिखा क्या? कोई मंडल दिखा क्या? कोई यादव दिखा क्या? कोई कुशवाहा दिखा क्या? ये 10-15% लोग पूरे देश में घूम घूम कर वोट डालेंगे और आपके लोकतंत्र को छीन लेंगे, वोट के अधिकार को छीन लेंगे। दलित पिछड़ों के पास क्या है? एक अदद बाबा साहेब का वोट है। इसलिए आप लोग एग्जिट पोल देख रहे हैं, अपना सर्वनाश कर रहे हैं। ये जातिवादी मनुवादी मीडिया जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, जो आपके आरक्षण के खिलाफ है। इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो जाति विशेष के लोग बैठे हैं और जिनके दिमाग में जातिवाद और मनुवाद है, वो किसी कीमत पर आपके अधिकार को नहीं देना चाहते हैं। इसलिए कल का ऐतिहासिक दिन है। अगर कल बिहार बचा तो लोकतंत्र बचेगा। और वैसे भी भले बीजेपी एक तो जीत नहीं रही है, 100 से ज्यादा सीटें आरजेडी को आने जा रही है। कल घरों में चूल्हा ने, आप कल एग्जिट पोल मत देखिए, ये टीवी अखबार मत देखिए, कल अपने अपने इलाके का जो काउंटिंग है वहां जाइए और संवैधानिक तरीके से गोलबंद होइए और लोकतंत्र को मजबूत कीजिए और निगरानी कीजिए। आज पूरी रात निगरानी कीजिए वोट चोरी का। लोग 6 तारीख से वोट चोरी का निगरानी कर रहे हैं और ये जीत भी जाए ना तो इनकी जीत पर लोग थूकेंगे, कहीं कोई जश्न नहीं होगा। सब कुछ पर्दे के सामने है, कैमरे के सामने है। ये चुनाव आयोग हाई कोर्ट में कह रहा है कि हमने 2024 के लोकसभा चुनाव का वीडियो डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट कर दिया? ताकि जो एक आदमी 10-10 जगह वोट डाल रहा है उसका फोटो न मिले। ये चुनाव आयोग कानून बनवा लिया इस सरकार से। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने कानून बनाया है कि अब चुनाव आयोग पर न जीते जी, न मरने के बाद, न उसके परिवार पर कोई एफआईआर नहीं होगा। ये होली काऊ हैं, ये ईश्वर के अवतार हैं, ये गलती कर ही नहीं सकते हैं। ये कानून बन गया है। आप सोच रहे हैं ये सब क्या चल रहा है? इस देश को गिरोह ने कब्जा कर लिया है, गुंडों का गिरोह ने। और इसमें जातिवादी मनुवादी सोच के जज हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, कलेक्टर हो, सीएम हो, और इस देश के बहुजन समाज को जातियों में बांट दिया गया है। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, जब आपके बच्चे का कॉलेज में इंसल्ट किया जाता है ना, तो ये नहीं पूछता है कि रविदास हो कि पासवान हो कि रजक हो कि माझी हो कि वाल्मीकि हो। वो ये देखता है कि ये दलित है, इसके साथ बदसलूकी करो। वो आपके बच्चे का जब यूपीएससी में इंटरव्यू में नंबर काटा जाता है, जब बिजनेस में उसको बेइज्जत किया जाता है, तो ये नहीं देखा जाता है कि कुर्मी है, कुशवाहा है, यादव है, प्रजापति है, विश्वकर्मा है, या ये तेली है, साहू है। देखता है कि ये ओबीसी है, इसके साथ यही सलूक करो।
सिर्फ वोट के समय आपको हिंदू बनाया जाता है ताकि आप सांप्रदायिक दंगा में शामिल हों। सिर्फ वोट के समय आपको जातियों में कहा जाता है। और मैं फिर कह रहा हूं, 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाने दीजिए। अरे हम लोग का क्या, हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग कबीर को मानने वाले हैं, अपना घर फूंक के चले हैं, कफन कंधे पर कफन रख के चल रहे हैं। मर भी गए ना तो सम्मान से लोग नाम लेंगे, जैसे जगदेव बाबू का लोग नाम लेते हैं, जैसे दुलारचंद यादव का लोग नाम ले रहे हैं, जैसे सोनेलाल पटेल का नाम ले रहे हैं जिन्होंने लोकतंत्र के लिए अपनी हड्डियां तुड़वा ली। मानवर कांसीराम साहब की तरह हम लोग अमर होंगे, लेकिन हम नस्लों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश का जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर कैसे पहुंचेगा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बनेगा? कैसे उसके बच्चे आईएएस आईपीएस बनेंगे? कैसे आप बिजनेस करेंगे? नस्लों की लड़ाई है और ये तभी होगा जब लोकतंत्र रहेगा। सोचिए, आज संविधान है, लोकतंत्र है, तब ये जातिवादी मनुवादी का नेक्सस जो है, जो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक है, ये नेक्सस चोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं बहुजन समाज के लोगों का, दलितों का, पिछड़ों का, किसानों का, अल्पसंख्यकों का, गरीबों का। यूपी में भी उन्होंने वोट दिया था, बीजेपी को नहीं दे रहे हैं लोग वोट। महाराष्ट्र में साबित हुआ, हरियाणा में साबित हुआ, ये लोग वोट चोरी करते हैं, विधायक की खरीद फरोख्त करते हैं, और ये सब कुछ संविधान के। सोचिए, वो लोग कौन लोग हैं जो संविधान का शपथ लेकर आईएएस आईपीएस डीएम कलेक्टर बने हुए हैं और वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं राहुल गांधी का, जिन्होंने संविधान को अपना लक्ष्य बनाया है। इस देश के मैं 90% दलित पिछड़ों से अपील करता हूं कि जब संविधान है तो आपकी ये हालत है, जब संविधान नहीं रहेगा तो आपको तिल तिल कर मारा जाएगा, जैसे आज मारा जा रहा है। पूछिए, इनको मजदूर चाहिए सस्ता। पूछिए आपके बच्चे जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनकी क्या हालत है। इस देश के 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा से मजदूर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, न घर है, न ठिकाना है, न कोई काम है, वो सब बहुजन हैं। इस देश के 80 करोड़ लोग जो दलित पिछड़ा है, जो 5 किलो राशन पर जिंदा है, जो सिर्फ सस्ता मजदूर है, और इस देश के 15 करोड़ लोग जो दलित पिछड़ा, जो सिस्टम का हिस्सा बने, अनुप्रिया पटेल, निषाद राजभर, चिराग पासवान, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा, इनकी नस्लों को भी खतरा है। उन तमाम नेताओं को इस देश में खतरा है। आप समझिए इस बात को, इससे पहले कि देर हो जाए और सब कुछ खत्म हो जाए। एग्जिट पोल मत देखिए, ओपिनियन पोल मत देखिए, और नहीं आप कल टीवी देखिए। आप जाइए अपने अपने इलाके के स्ट्रांग रूम जहां वोट काउंटिंग होता है। सिर्फ कुछ नहीं करना है आपको, शांतिपूर्वक तरीके से आपको खड़ा रहना है और एक दिन देना है। और इन वोट चोरों को हलक सूख जाना चाहिए कि समाज सामने खड़ा है। लोकतंत्र में वो ताकत है, जिस दिन बहुजन समाज के लोगों ने एक दूसरे का हाथ थामकर डेमोक्रेटिक तरीके से सिर्फ सड़कों पर खड़ा होना शुरू कर दिया, ये जातिवादी मनुवादी बेईमानी करना छोड़ देंगे। हम लोग कलम के सिपाही हैं, हम लोग संविधान मानने वाले हैं, लोकतंत्र के पहरेदार हैं। हमें हिंसा नहीं करनी है, हमें संवैधानिक तरीके से अपने अपने जिले में जाइए, स्ट्रांग रूम जहां है, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव के साथ खड़े होइए, हाथ में हाथ डालकर। ये चोर भाग जाएंगे। ये निहायत डरपोक लोग हैं, कमजोर लोग हैं। ये वोट से नहीं, चोरी से चुनाव जीतना चाहते हैं, ताकि ये स्कूल ना बनाए, अस्पताल ना बनाए, ये आपके बच्चों का हक छीन ले, ये आपकी नौकरी छीन ले, ये आपके रोजी रोटी छीन ले। इन जातिवादी मनुवादियों से डरना नहीं है। कल आप जाइए और अपने अपने स्ट्रांग रूम जहां है, जहां वोटों की गिनती होती है, वहां अपने प्रतिनिधि के साथ खड़े हुए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस तरह से यूपी में दलितों ने, पिछड़ों ने इनको हराया था, बिहार में भी वही एकजुटता है। इनको बेईमानी भी नहीं जिता सकता है। वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए और खड़ा होइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।